सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल स्टोरी से मुझे कहानी सुनानी आप पसंद है। कैसे भगवत गीता ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया। Krishna was always there in my life because I had my own battles in my life. But yes, his preachings came when I most needed it. You taught me how to live in the uncomfort of man. सर ऐसा नहीं है कि भागवत गीता हमारे पास आ जाइए, ये 5000 साल पहले से है। Are we taking the right decision? Life is a battlefield. Fight fair and fight hard. Most people they improve their communication, their personality with the help of their language and vocabulary. लेकिन एक बात बताइए कि ये जो हमारी पर्सनालिटी और हमारी कम्युनिकेशन है, इज इट द ओनली लैंग्वेज गेम? क्या ये सिर्फ लैंग्वेज से ही होती है? क्या हमारी इनर स्टेबिलिटी, हमारी सोच, हमारी माइंडसेट हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी पर्सनालिटी को इंपैक्ट करता है? कैन द टाइमलेस विजडम ऑफ भगवत गीता चेंज आवर कम्युनिकेशन, चेंज आवर पर्सनालिटी? आज इसी बारे में हम बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट स्पीक विथ इंटेग्रिटी, द सुभाष कार्तिक शो। दिस पॉडकास्ट एक्सप्लोर्स कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे हम उन लोगों के लाइफ के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने लाइफ को जीरो से हीरो लेवल तक ले गए हैं, और वो भी उनके सोच और उनके एक्शन के साथ। आज हमारे साथ है राखी मोहन का, जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं, और उन्होंने लास्ट 10 सालों में बहुत लोगों के लाइफ को उन्होंने चेंज किया है। शी एक्चुअली हेल्प्स पीपल टू इंप्रूव देयर पर्सनालिटी, इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन, इंप्रूव देयर माइंडसेट विद द टाइमलेस विजडम ऑफ भगवत गीता। आप सोच सकते हो भगवत गीता से भी आप अपने कम्युनिकेशन को और पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हो, और यही राखी मैम ट्रेन करती हैं बहुत सारे लोगों को, कैसे वो अपने कम्युनिकेशन, कैसे वो अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करेंगे। चलिए जानते हैं राखी मोहन का जी से। राखी जी, वेलकम टू दिस शो। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल स्टोरी से कि कैसे आपने अपने लाइफ में नेगेटिव से पॉजिटिव्स या जीरो से हीरो जाने की जर्नी को पूरा किया, और कैसे भगवत गीता ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया। सो थैंक यू सर। कुछ बातें रखने से पहले मैं भगवत गीता को सत सत प्रणाम करना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ द गाइडिंग स्टार ऑफ माई लाइफ। एंड येस, देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, नथिंग इज़ बाई चांस, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, एंड सम मीटिंग्स बिकम्स द बेस्ट स्टोरीज ऑफ योर लाइफ। एंड ट्रूली सर, आई जॉइंड IDQ। अगर आज मैं आप भी से मिली हूँ तो इट इज़ ऑलरेडी डेस्टिन्ड। मे बी हमने प्लान किया है, बट आई बिलीव इट इज़ डेस्टिन्ड सर। तो आई जॉइंड IDQ एज अ स्टूडेंट who wanted to be very busy and engaged, sir. Not to upskill myself, but yes, want to be very busy because I had my own battles in my life. लेकिन I started believing my mentor, Subhash Karthik. When I didn't believe myself, he told me you can do it, you can become a coach, and I did it. And yes, Krishna was always there in my life, but yes, his preachings came when I most needed it. सर, हमें बताया जाता है ग्रैटिट्यूड क्या है। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि क्या है ग्रैटिट्यूड, तो वो यही बोलेगा कि बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। बट आई लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो आई विल टेल यू विद अ ब्यूटिफुल स्टोरी। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है विच आई रियली वांट टू शेयर। आई वॉज बोर्डिंग अ फ्लाइट। मैं फ़्लाइट में जा रही थी, आई हैड टू गो समवेयर। मैं फ़्लाइट पे चढ़ी एंड आई सॉ अ यंग लैड वॉज सिटिंग ऑन द विंडो साइड। ऑल्दो द चेक इन ऑफिशियल टोल्ड मी कि आपकी सीट बीच में है, क्या मैं चेंज करूं? मैंने कहा नहीं, आई विल मैनेज। मैं चढ़ तो गई। देयर वॉज अ यंग लैड सिटिंग ऑन द विंडो साइड। मैंने उससे बोला कि प्लीज़ चेंज माई सीट, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द विंडो साइड। उसने कहा नो, आई विल नॉट चेंज। मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, बट स्टिल आई सैट ऑन माई सीट। आफ्टर सम टाइम अ वेरी वेरी हेल्दी मैन केम एंड सैट बिसाइड मी। ही वॉज सो हेल्दी that unintentionally, intentionally nahi sir, unintentionally his body was touching my body. Okay. And I was feeling very awkward sitting between two men. Of course. You can understand, sir. You know, he could also feel my uncomfortness. He called the air hostess, that healthy man. He called the air hostess
कि मैम प्लीज़ चेंज हर सीट, शी इज़ रियली फीलिंग अनकम्फर्टेबल सिटिंग बिटवीन टू मैन. तो आई ऑल्सो टोल्ड हर कि मैं यस मैम प्लीज़ चेंज माई सीट. तो शी सेड कि लेट मी चेक. शी वेंट बैक और भी वो थोड़ी देर में आई. शी सेड आई एम सो सॉरी देर आर नो सीट्स वेकेंट. इफ़ यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर सीट विथ 4,000 आई एम रेडी. I said I can pay 2,000 but I will not pay 4,000. She said I'm so sorry I cannot help. She went back. अब क्या करूँ? Again I turned around to that young lad और मैंने बोला can you please change my seat? Again he said no. And this time he felt irritated also. I really felt very strange कि how is this person? फिर ठीक है, I didn't say anything. The time passed and the flight landed. I was about to go down. I turned around to that healthy man who helped me, although he could not help me, but he tried helping me. So I told him, thank you so much. Although you tried helping me, you could not help. So thank you so much for that. And I read something in Gita somewhere. वो मुझे उस समय क्लिक किया. And I moved around to that young lad and said, thank you today for not helping me out because you taught me how to live in the uncomforts of life. That's मन amazing. का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा सर. लेकिन ये मतलब ये मैंने भी ये सुना है, ये मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा. लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा मानना? हाँ सर पॉसिबल है. शायद मैं उस दिन उतर जाती ना, उसके मन में ग्रजेस लिए, तो मैं शायद उससे शिकायत करती. आई एम टॉकिंग अबाउट हिम एज एन एग्जाम्पल, एज एन लर्निंग. आई एम नॉट बिचिंग अबाउट हिम. आई एम टेलिंग यू, मैं उस दिन शायद उसके लिए ग्रजेस लेके उतरती ना, तो आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट हिम टू माई सिस्टर्स. ही वॉज वेरी बैड, दिस एंड दैट. बट आई टुक इट एज अ लेसन. क्यों सर? बिकॉज ही गेव मी अ लर्निंग कि लाइफ जब आपके हिसाब से नहीं होना, तो आप अपने लाइफ को अपने उसके हिसाब से कर लो. या दैट्स अ बिग थिंग, बट इतना आसान नहीं है ये. नहीं है सर. व्हेन यू कैन सर, बट इट कम्स. हाउ? आई विल लेट यू नो. कहते हैं ना कि जब आप सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, अगर आप अपने माइंडसेट को बदल देते हो ना, तो ऑफ कोर्स यू विल हैंडल द सिचुएशन नाइसली. लेकिन आई थिंक सब लोग अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते. मतलब मैंने देखा ऐसे भी लोग हैं जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, बट वो नहीं जा पाते, वो स्ट्रगल करते हैं. आपको क्या लगता है वाई डू दे स्ट्रगल? शायद उन्होंने भी भगवद गीता पढ़ा होगा, अब उनको भी पता होगा पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. 1 साल से नहीं, वो 10 साल 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं. सर वो भगवद गीता सुन तो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट परसीविंग इट. अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं जाने के लिए, तो मे बी देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द प्रोसेस, कि कहीं तो कुछ कमी है उनके प्रोसेस डेवलपमेंट में. सर रिजल्ट अल्टीमेटली आएगा. अगर आप अपनी काबिलियत पे मेहनत करते हो ना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल कम. बट इट इज़ नॉट दैट ईजी कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा. सर अगर उनको मान लीजिए जॉब नहीं मिल रही है सर, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को? नहीं कर सकते. वो कहाँ सुधार कर सकते हैं? अपने प्रोसेस पे. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हाउ डज़ इट कम सर. अगर मैं एक लड़की हूँ और मेरे घर में मेरे फादर है, तो मैं बिलीव करती हूँ ना, व्हेन माय फादर इज़ देयर आई एम सेफ, राइट. तो ऐसे एक कहानी और सुनाती हूँ सर. मुझे कहानी सुनानी आप पसंद है? नहीं एकदम सुनाइए सर. एक गांव में ना देयर वाज अ ड्राउट. सूखा पड़ गया था सर. नो रेन, नथिंग. एवरीबडी वॉज वरिड, फार्मर्स की क्या होगा अब. एंड देयर वॉज अ एल्डरली पर्सन हु वॉज अ डिवोटी, मतलब बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत अच्छे इंसान थे. तो everybody listened to him also, but everybody called a pandit. He said, on this Saturday, this afternoon, you will have rain. लेकिन this elderly person said कि we will have rain on the same Saturday, but we will have rain in the evening. ठीक है, सब लोग सैटरडे का वेट कर रहे थे सर. Every farmer was waiting in the fields. Every farmer was with the pandit, but that elderly person did not come. तो जब दोपहर चली गई, there was no rain. Everyone was waiting for that elderly person to come. कि अब तो रेन होगी, वो आएगा तो. Everybody was waiting. One person said that person is coming, but when he came with an umbrella. What does it mean, sir? Umbrella. Yes. Without rain. Without rain. He was so confident. आपकी लाइफ में बारिश हो चाहे नहीं हो सर, आप छाता लेके, अगर आपके पास छाता हो तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि आप अपने आप को बचा सकते हो. छाता ही नहीं रहेगा तो यू विल नेवर थिंक, यू विल ऑलवेज बी मेंटल परेशान रहोगे आप.
तो डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स। आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, चाहे आप जॉब में हो, थिंक इट कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और बट ऐसा कैसे हो सकता है? हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो है ना कि हमें इस काम का एक फल मिलेगा, राइट? अगर हम अभी आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स हमें देखें और लोग हमें पसंद करें। ऑफ कोर्स यस सर, कि एक तो बहुत अच्छी लाइन है सर, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। सर क्या हम क्या समझते हैं इससे कि कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें? जैसे आपने भी बताया Yes, कि इट इज़ वेरी absolutely. इम्पॉसिबल। लेकिन कर्म 3 तरह से किए जाते हैं, ये शायद किसी को नहीं पता। कर्म हम अपने दिमाग से, अपने थॉट प्रोसेस से करते हैं, कर्म हम अपनी बोली से करते हैं, और कर्म हम अपने हाथों से, दैट मीन्स एक्शन से करते हैं सर। ओके, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कौन सा कर्म हुआ, दिमाग का या बॉडी का? सर तीनों चीज़ का। मैं अपने थॉट प्रोसेस से बोल रही हूँ सर, मैं अपने जो भी मैं बोल रही हूँ वह मैं मानती हूँ और वह वही मैं बोल रही हूँ सर। वट एवर आई एम थिंकिंग आई एम स्पीकिंग दैट, एंड माई बॉडी हैज़ ब्रॉट मी हियर टू स्पीक ऑन दिस गीता, बिकॉज आई बिलीव गीता, द विजडम ऑफ गीता विल टेक पीपल टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर कर्म कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ऑफ फिर, कोर्स मिलेगा सर। लेकिन फिर भी तो है बहुत लोग जिनको फल नहीं मिलता सर है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द अलाइनमेंट। हो सकता है सर, मैं आपको फिर एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। आपके पास कितने स्टोरीज है भाई? सर बहुत सर स्टोरीज गिव्स द क्लैरिटी। विश्वास क्यों नहीं करते सर गीता पर? क्यों? क्योंकि हमें लिखी लिखाई चीज़ों पे विश्वास नहीं है सर। वी डोंट परसीव इट। हम एक लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखें कि आपकी लाइफ में भी शायद बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ, तो क्या किया आपने? छोड़ दिया करना? नहीं, कहीं पे छोड़ा, कहीं पे पकड़ के रखा। नहीं, आपने शायद अपनी दिशा या सोच बदली हो, नज़र नहीं नज़रिया बदलाओ कि इसको ऐसे नहीं देख के चलो इसको ऐसे देखते हैं। सर मेरी एक रिलेटिव, शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए, ओके, और एवरी डे एंड नाइट शी वाज वर्किंग। लेकिन जब मैं उसके पास जाती वो मुझे यही बोलती, बुआ पास कर जाऊंगी, कर तो रही हूँ मेहनत, लेकिन क्या। देयर वाज ऑलवेज अ स्केप्टिकल माइंड। सर तीनों चीज़ की अलाइनमेंट अगर नहीं होना तो रिजल्ट नहीं मिलता। एक 3 इडियट्स शो का भी एक बहुत बड़ा वो फिल्म का डायलॉग है, काबिलियत पे मेहनत करो, सक्सेस छक मार के आएगी। लेकिन सबको तो सक्सेस चाहिए, पेरेंट्स को सक्सेस चाहिए, हम अगर पता हमको जॉब चाहिए, हम तो नहीं बोल सकते कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी बायोडाटा लिख रहे हैं, लेकिन अगर जॉब नहीं मिले तो फिर तो सब खत्म। सर अगर जॉब नहीं मिले तो आपको क्यों लगता है ख़त्म है सर? क्यों ऐसा लगता है ख़त्म है? क्योंकि जॉब आएगी, जॉब करेंगे तो पैसा आएगा, हाँ, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? तो आप और जॉब के लिए तो ट्राई करेंगे ना, अपनी काबिलियत पे और मेहनत करेंगे, अपने अलाइनमेंट में और मेहनत ये करेंगे। कब तक करेंगे? एक इंसान कब तक अपने काबिलियत पे काम करते रहे विदाउट रिजल्ट? सर ऐसा क्यों लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा? आप रिजल्ट छोड़ दीजिए ना, आप काम तो करिए। आप बार बार रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, डोंट फोकस। गीता तो यही कहती है सर कि वाई आर यू लिविंग इन द फ्यूचर। गोल क्या होता है सर? गोल इज यू हैव सेट अ गोल। अब मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो मैं प्रोसेस को देखूं कि मैं गोल को देखूं। मुझे रास्ते कैसे चुनने हैं, मुझे रोड मैप कैसा बनाना है, ये मुझे चुनना है सर। मैं बार बार कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैंने आज पॉडकास्ट किया, मैं ऐसे नहीं हुआ मेरा, सर नहीं, मुझे क्या क्या और करना है, शायद मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। रास्तों को संभालिए, रास्तों में क्लैरिटी लाइए। अगर आपको आगरा, दिल्ली से आगरा जाना है और आप ये देखेंगे मुझे मेरे कितने स्पीड ब्रेकर्स है, कितनी ट्रैफिक लाइट्स लाएंगी, आप कभी गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे सर। आगरा गोल है, लेकिन प्रोसेस पे तो विश्वास कीजिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके लाइफ में आपने देखा है जिसने भगवत गीता को माना, उनके कहे गए बातों को माना, और वो एवरी डे वो अपने लाइफ में अचीव कर रहा है या कर रही है? सर मैं लाइफ एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। सर आई वॉज नॉट दैट पर्सन हु कैन बिकम अ कोच। आई एम टेलिंग, हो सकता है कुछ लोगों के लिए सक्सेस नहीं हो। सक्सेस इज नॉट अबाउट कम या ज़्यादा। सक्सेस इज अबाउट योर सेटिस्फैक्शन। सक्सेस इज अबाउट योर पीस। हर समय सक्सेस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी सर। कुछ लोग को करोड़ों भी सुख नहीं देता, कुछ लोग को लाख भी सुख देता है सर। तो पैसा अगर आप यू आर टॉकिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, आई एम नॉट टॉकिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। सेटिस्फैक्शन इज अ बिग, मतलब अ बिगर ड्रास्टिक चेंज इन द शिफ्ट ऑफ योर थॉट्स। अगर आपको, क्योंकि आपके पास वैलिडिटी है ही नहीं अपनी, आप सामने वाले से अप्रिसिएशन चाहते हो। हर समय यू आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल कि वो मेरी तारीफ करेगा तब मैं अच्छी हूँ। सर आई वॉज द सेम पर्सन। मुझे याद आ रहा है कि जब पहली बार आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, आपकी लाइफ में कुछ पेन थी आपके लाइफ में, आप उस समय मेंटली स्टेबल नहीं थे,
और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देयर इज अ बिग चेंज, मतलब बिग चेंज कहना गलत होगा, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट है ये पूरा। सर मैं अगर बताऊं तो द वे आई वॉज कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट। तो मैं कॉन्फिडेंट थी तो मैं थोड़ी लाउड भी थी, मैं थोड़ी आई हैड ईगो ऑल्सो, एवरीथिंग, बट द मोमेंट आई हैव स्टार्टिंग गेनिंग पीस, दिस शिफ्ट हैज मेड मी बिकम कामर। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा, दैट मीन्स यू बिलीव दैट इट इज़ फॉर माई बेटरमेंट। अगर ये मुझे नहीं मिला है तो समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ, दैट मीन्स यू हैव दैट पॉजिटिव एस्पेक्ट। सर एक शो में शाहरुख खान ने कहा है, पीपल यूज टू कॉल मी एरोगेंट, शाहरुख यू आर वेरी एरोगेंट, ऑलवेज यू से आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। लेकिन उसने कहा भाई मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, आई यूज टू सिंग दिस सॉन्ग विद अ हैबिट कि जो भी चाहूँ वो ही पाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और देखिए मैं बेस्ट बन गया। दैट्स अमेजिंग। तो वंडरफुल। सर पॉजिटिविटी अगर आपकी लाइफ में हैबिट बन जाती है ना, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि नहीं अच्छा ही होगा। नहीं, आपको सुन के लग रहा है ना, कोई भी आपकी बात को सुन के कोई भी अपने लाइफ को चेंज कर सकता है। ऑफ कोर्स सर, आई एम टेलिंग यू इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम पेन टू प्लेजर एंड प्लेजर तो टू पीस। अगर जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनको ऐसी तीन भगवत गीता के तीन ऐसे पावरफुल लाइंस जो किसी के लाइफ को भी चेंज कर सकती है, वो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? सर नंबर 1, मांगो नहीं मानो, सरेंडर टू गॉड। इफ़ यू सरेंडर, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना सर, क्यों उसके हाथ में छाता था, व्हेन यू सरेंडर टू अ सुप्रीम पावर यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास फादर हैं तो यू आर सो सेफ। वैसे अगर मेरे पास वो है तो क्यों नहीं मैं सेफ फील करती हूँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई बेटरमेंट। इसलिए मांगिए मत, मानिए। हम हाथ जोड़ते हैं किस लिए सर? आधे लोग हाथ जोड़ते हैं मांगने के लिए, बट आई एम टेलिंग यू हैव ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ कि वॉट एवर यू हैव यू आर द बेस्ट। एक बार हॉस्पिटल जाके देखिए आपके पास क्या है। कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाई वन एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी व्हाट द गॉड हैज़ डन। ट्रस्ट मी। द सेकेंड वन, जानो नहीं जागो, अवेकन योर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपने आप को एक्सेप्ट करो वॉट एवर यू आर। हर चीज़ को जब हम पहचानने लगते हैं, कहते हैं ना चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो व्हेन यू सी द चेंज, अडैप्ट इट, adhere it, you will find yourself in a different place. Number 3, सुनो नहीं समझो। हम सिर्फ सुनते हैं सर, हम परसीव नहीं करते। कृष्ण ने सुनाया, अर्जुन ने सुना, संजय ने सुनाया, धृतराष्ट्र ने सुना, लेकिन both of them perceived it differently and the consequences came differently. हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं सर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि वॉट यू थिंक यू स्पीक। जो आप सोचते हो, आप सोच के देखिएगा, आप जो सोचते हो आप वही बोलते हो ना। ऐसा तो नहीं है आप सोचते कुछ और हो बोलते, जो बोलते हो आप वही करते हैं। मैं जो बोलूँगा मैं वही करूँगा सर। जो आप बोलते हो वही, जो करते हो वही आपकी हैबिट्स बन जाती है सर। जो हैबिट्स बनती है वही आपका कैरेक्टर हो जाता है, जो कैरेक्टर हो जाता है वही डेस्टिनी आपकी हो जाती है। तो इट ऑल बिगिंस विद द थॉट, इट ऑल बिगिंस हाउ यू परसीव थिंग्स इन योर लाइफ, इट ऑल बिगिंस द रूट्स, द वैल्यूज़ दैट वी इनकलकेट। सर ऐसा नहीं है कि भागवत गीता हमारे पास आज आई है, ये 5000 साल पहले से है। नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा था कि एक है मॉडर्न पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे बात करते हैं लोगों से, आई कांटेक्ट मिला के बात कीजिए। तो ये मॉडर्न पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक जगह और भगवत गीता की लर्निंग एक जगह। सर आई एम ऑलवेज लाइक ऑन द सेम पेज विद यू कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम उनको सिखा सकते हैं। और आज के हमारे बच्चे दे आर वेरी स्किलफुल। शायद ऐसा नहीं है कि किसी में भी स्किल्स की कमी है, बट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्या क्लैरिटी है? एक बहुत अच्छा फिर मैं आपको बताती हूँ सर। एक कोट है कि लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड, फाइट फेयर एंड फाइट हार्ड। मैं सच बोलूँ ना सर, आप आंखें बंद करो एंड विल यू सी थिंग्स नो, यू विल सी योर सेल्फ इन द मिड्स ऑफ कुरुक्षेत्र। अंदर में एक कुरुक्षेत्र है सर, आप खुद को उसके अंदर फील करोगे। हाँ, मे बी देयर आर नो चैरियट्स, कोई रथ नहीं है, कोई वेपन नहीं है, बट कौन है वहाँ? पांडवास एंड कौरवास। पांडवास इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, ट्रस्ट,
हेल्पिंग नेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं. व्हेन यू वांट पॉजिटिविटी, एंड कौरवा इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, डिस्ट्रस्ट, जेलसी, हेट्रेड, बहुत सारी चीज़ें. एंड एवरी टाइम देयर इज़ अ बैटल इनसाइड सर. सोच के देखिएगा. तो आर वी टेकिंग द राइट डिसीजन? आर वी डूइंग विद द इंटेग्रिटी? इंटेंशन मैटर्स. आप किस इंटेंशन से कर रहे हो? अगर आपके इंटेंशंस प्योर है ना सर, योर वॉइस बिकम्स मंत्रास. आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर डिवोशनल टुवर्ड्स योर जॉब, इट बिकम्स अ टेम्पल. तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सर जब आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं. क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड दैट इज़ वाई दिस विजडम शुड बी अटैच्ड टू चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. राइट. व्हेन दे विल नो हाउ टू बी रेजिलियंट. कहते हैं ना, अगर ब्रेकडाउन है लाइफ में, उसमें अगर ब्रेक थ्रू करना आ गया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता सर. आप अपनी इमोशनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी को, बोलते हैं ना, क्योस से कॉस्मोस बना सकते हैं. जिसको ये आ गया ना, आई एम टेलिंग यू, मेनी पीपल आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल डिसेबिलिटी. राइट. कि इसको कैसे संभालें. आई हैव फेल. लोग ने सिखाया कि आप जीतो. जीतना तो सिखा दिया, क्या आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सिखाया? आपको ये बताया गया अच्छे डिसीजन लो, किसी ने ये बताया गलत डिसीजन लो, उसको राइट करके दिखाओ. ये इंपॉर्टेंट है सर. आपको लगता है कि अगर हम भगवत गीता को पढ़े तो दैट विल एक्चुअली चेंज आवर लाइफ? इट्स नॉट अबाउट रीडिंग सर, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ. आई कैन गारंटी यू दैट. सर मेरी स्माइल आपको बताती है. ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में हर कुछ है, बट आई एम टेलिंग यू, आई फील सो फिल्ड इनसाइड. राइट. मुझे खाली नहीं लगता. आई फील आई एम अ फिल्ड पर्सन. चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं. जी सर. ठीक है, मतलब एकदम सोचना नहीं है, इसको जल्दी आंसर नहीं, करना है आपको. ठीक है. एक ऐसी चीज जो भगवत गीता में है, जो महाभारत में है, जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? स्माइल. स्माइल. किसकी स्माइल? सर ये मैं बाद में बताऊंगी आपको. अच्छा, बाद में बताएंगे. ओके, आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट. नेक्स्ट थिंग, आपको क्या लग रहा है आज अभी लोग क्या गलत कर रहे हैं? मतलब आज अगर जो इंसान अपने करियर में आगे जाना चाहता है, अपने लाइफ में आगे जाना चाहता है, वो नहीं जा पा रहा है, तो उसमें उसकी गलती क्या है? सर ईगो. कहते हैं ना, बोलना बहुत आसान है, रोकना बहुत मुश्किल. तो लीव बिहाइंड दिस ईगो. ओके. ऐसा हैबिट जो हमें डेली करना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट करना है अगर हमें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो? सर फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिकॉज अ डिस्टर्ब माइंड कैन नेवर एवर ग्रो. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. जितनी बातें आप दिमाग में रखोगे ना, उतना डिस्टर्ब माइंड रहेगा. और एक डिस्टर्ब, बी सेल्फिश. आई एम टेलिंग यू, इट्स गुड टू बी सेल्फिश. कि आपने किया आप समझो. आई एम सेल्फिश, आई डोंट वांट टू कैरी इट टू माय होम. अगर मैं आपको बोलूं मनी इज इंपॉर्टेंट और पीस इज इंपॉर्टेंट, सो व्हाट डू यू थिंक? बोथ आर इम्पॉर्टेंट सर. यस, ऐसा नहीं है, बट यस, मनी विदाउट पीस इज नथिंग. मनी विदाउट पीस. ओके. एंड पीस विदाउट मनी? अगर आपके लाइफ में पीस है ना सर, तो मनी अपने आप आ जाएगा. ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुतों को देखा है जिनके पास पीस है, आराम से बैठे हुए हैं, उनके सर, पास. जो पीस का मतलब आराम से बैठना नहीं होता सर. आई एम टेलिंग यू, they start doing things, they start aligning things, they work on themselves, and they are ready to take challenges in their life. They respond to situations, they don't react. पीसफुल मतलब ये नहीं होता सर कि आप आराम से बैठ जाइए. मीन्स यू डोंट रिएक्ट टू सिचुएशंस, यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस. यू फोकस ऑन योर पॉजिटिविटीज इन योर लाइफ. यू टॉक अबाउट कमिंग बैक इन योर लाइफ. एक्चुअली यस. सो पीस है तो हिम्मत है सर. दिस इज आप इंपॉर्टेंट. बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. सर मुझे अपने गूज़बम्प्स आ रहे हैं. सीरियसली सर. चलिए उस क्वेश्चन पे बैक जाते हैं. आपने एक स्माइल की बात की कि भगवत गीता में एक स्माइल की बात आपने की जो आपको काफी इंस्पायर करता है. व्हाट इज दैट स्माइल? सर अगर मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ी अपनी आंखें बंद करें Okay. एंड जस्ट विजुअलाइज द फेस ऑफ कृष्णा. कृष्णा को देखिए. सो व्हाट डू यू सी ऑन द फेस ऑफ कृष्णा? क्या दिखता है आपको सर? या ही इज ऑलवेज स्माइलिंग. यस. नाउ ओपन अप योर आइज सर. सर सोचिए, उनका घर छूटा, उनका परिवार छूटा, उनके माँ बाप छूटे, उनकी राधा छूटी, उनकी रुक्मणी छूटी, उनका सब कुछ छूटा, बट ही नेवर लीव दिस स्माइल.
So this smile inspires me. That is why I kept my name also Radiant Rakhi sir. Always smiling, irrespective situations. See, challenges are a part and parcel of life, sir. Don't leave your smile for things. दैट्स अमेजिंग. लेकिन अगर कोई इंसान दुखी है वो स्माइल कैसे करेगा? यही तो सीखना है ना सर कि कैसे करेगा. दुख बोलते ना सर. एक स्टोरी फिर सुनाओ. आई लव टेलिंग स्टोरीज. Okay. दैट इज वाई. सर एक राजा थे, वो बहुत दुखी रहता था. वो एक बहुत अच्छे गुरु के पास गया एंड ही सेड कि आई रियली फील वेरी डिस्कम्फर्ट. क्या करूँ मैं अपनी खुशी के लिए? तो उन्होंने 2 चिट दिए कि जब आप बहुत खुश हो ना तो एक चिट खोलना, और आप बहुत दुखी हो तो दूसरा चिट खोलना. अरे वाह. ही सेड ओके. ही वेंट बैक. एक दिन उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत ली, बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज जीत लिए, बहुत खुश था. ही केम बैक टू हिज पैलेस और वो चिट खोली तो इट वॉज रिटन दिस इज टेम्पररी. ओके. सडनली हिज स्माइल वैनिश्ड. मतलब जो जितना वो हंस रहा था My and God. तो it vanished. He came to a normal position. One day he lost everything. Again he came to that palace and he started thinking about that guru. He opened the same chit, matlab not same chit, the second chit that the guru gave. He opened, it was written, this is temporary and it will pass away. So nothing is stable. Everything is temporary. It will pass away, sir. दैट्स अमेजिंग. अगर हम लोग सब लोग ऐसे ही सोचते रहे कि सब कुछ टेम्पररी है, आई थिंक हम लोग अपने आप को बैलेंस स्टेट पे रख सकते हैं. Yes sir, ना घमंड आएगा, जीत का भी ना घमंड आएगा, ना हार का दुख होगा. बढ़िया. मतलब आपको लग रहा है कि मैं अभी सुनते ही रहूं? मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपके अंदर से ना एक भगवत गीता का एक वाइब्रेशन आ रहा है जो एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है. और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बोल रहे हो, एक्चुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके थॉट्स, आपकी स्माइल, आपकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने उसको पूरा एकदम फील कर लिया है, पूरा उस आपके अंदर आ गया है वो. Yes sir, it is in my veins now. I really believe in Gita and I really believe in his preachings. You can change, transform your life. You can be a very good communicator if you start following the wisdom given by Gita sir. Because क्या बोलना है, कैसे बोलना है ये हम सिखा देंगे, लेकिन क्या बोलना है ये तो सोचना पड़ेगा ना सर. ट्रू. आपके रूट्स पे अगर काम नहीं हो रहा है तो स्टेम्स और फ्रूट्स कभी अच्छे नहीं आ सकते सर. एब्सोल्युटली. तो इसलिए कैसे क्या बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. कहते हैं ना कभी कभी किसी की टोन अच्छी नहीं लगी तो जाने अनजाने में सर मेरे से भी गलतियाँ, ऐसा नहीं है आई एम नॉट दैट चेंज, गलतियाँ मेरे से भी होती है सर. बट आई हैव स्टार्टेड टेकिंग पॉजेज. कभी मैं जोर से किसी से बात भी करती हूँ ना सर, मुझे लगता नो आई हैव टू टेक अ पॉज, नहीं राखी. तो दिस कम्स सर, ये पॉज आ जाता है व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर मिस्टेक्स एब्सोल्युटली. and you pay attention and you transform. That means you are ready to change. लोग तो गलतियाँ ही नहीं मानते सर, और गलती नहीं भी हो तो मान लीजिए सर, बिकॉज आई बिलीव अ डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट ग्रो. डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट ग्रो. या इट कैन नॉट ग्रो सर. तो Right. अपने माइंड को फ्री रखिए, पीसफुल रखिए एंड लर्न विद अ फ्री माइंड, अ पीसफुल माइंड. इट विल टेक यू टू द अनदर लेवल सर. So before we close, one last question. यस सर. Because everyone wants progress in their life, right? And they want happiness, they want money. So one last suggestion that you can give, एक आखिरी सजेशन चाहिए जो आप भगवत गीता से इम्पैक्ट करके हमारे व्यूअर्स को बोल सकते हो. Sir, I wanted to say something like, if you really want to grow in your life, if you really want to upgrade yourself, have a person in your life or a mentor in your life who can believe in you more than you believe in yourself. Okay. Because everyone in your life is there to degrade you, laugh on you. But if you have people around you who have the belief in you, you are nowhere. कहते हैं ना mentor कौन होता है? Mentor is someone who, वो आप कहते हैं आप वो एक दिया हो जिसमें तेल भी है, बाती भी है, मैच बॉक्स भी है, बट यू डोंट नो हाउ टू इग्नाइट योर सेल्फ. एंड दैट मेंटोर कम्स इन योर लाइफ. He doesn't ignite you, sir. He triggers you to ignite yourself. Okay. So sometimes you need a push, you need a trigger in your life. तो क्या हम अकेले नहीं कर सकते, हमें मेंटोर चाहिए ही? सर अगर ग्रो करना है तो चाहिए, बिकॉज यू नीड समवन. नहीं, अगर किसी के पास क्वालिटी है, स्किल है और वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है
तो वो खुद काबिल है, वो खुद कर सकता है, उसे मेंटोर चाहिए। सर आपको लगता है बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए? उतना तो हम घर में भी पढ़ा सकते हैं। नहीं होती टीचर्स की ज़रूरत अगर हमें नहीं पढ़ाना पड़ता तो, राइट? सो देयर इज़ अ गाइडेंस, अ गाइड, कहते हैं ना नॉर्थ स्टार इज़ ऑलवेज नीडेड। चाहिए हमें गाइडेंस। तो हमें अपने लाइफ का कृष्णा चाहिए सर। हमेशा वही सिखाता ना, मैं अच्छी हूँ ये मेरा स्वाभिमान है, मैं ही अच्छी हूँ ये मेरा अभिमान है। मज़ा आ गया आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे शो पे आप आए। Thank you so much, नमस्ते। sir. एंड मैं तो चाहूँगा कि फिर से आप हमारे इस शो में आए एंड हमको और हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा नॉलेज दे पाए। ज़रूर सर, Right. ज़रूर। एंड आई एम टू फीलिंग प्रिविलेज टू बी हियर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। Thank you. So, if you also enjoy this conversation between us and you actually loved it, आपको अच्छा लगा, आपके भी बहुत सारे नॉलेज क्लैरिटी आपने महसूस किया, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आप राखी मैम के साथ पर्सनली कनेक्ट करो और आप चाहते हो उनके सेशंस को आप ज्वाइन करो, तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। Remember, true communication does not mean words or language. It means clarity of your thoughts, strength of your character, and purity of your intention. So wherever you are in your journey, आप अपने लाइफ के किसी भी जर्नी में हो, जब भी बात करें, speak with clarity, speak with courage, and of course, speak with integrity. This is Subhash Karthik and you are watching the Subhash Karthik Show. See you in the next episode.